गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 1 पढ़ेंगे। भाषा। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा संस्कृत भाषा का भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कहना या अर्थ प्रकट करना। सबसे पहले भाषा की परिभाषा। जिस साधन द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। नंबर 1 मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे। वो भाषा जो हम अब बोलकर दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को बोलकर जिससे हम दूसरों को प्रभावित करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण, बच्चा फोन पर बात कर रहा है तो दूसरे को हम फोन से समझा रहे हैं केवल बोलकर सुनकर, वो मौखिक भाषा है। दूसरा लिखित भाषा, वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा है। जैसे बच्चा लिख रहा है तो हम लिखकर अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं, तो यह लिखित भाषा का उदाहरण है। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जहां पर लिखित और मौखिक भाषा का हम प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अधिकतर पशु पक्षियों की सांकेतिक भाषा होती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस, वो इशारे से ही अपने संकेत से ही गाड़ियों को आने जाने के लिए इशारा करती है, वहां पर हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई हमारी भाषा के 3 अंग, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि का अर्थ होता है, लिपि जो है हम प्रत्येक भाषा की अलग अलग एक लिपि होती है। जैसे अब लिपि का अर्थ हम समझाएंगे। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। लिखने के ढंग को, तरीका को हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग या विधि को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी एक भाषा है, महाराष्ट्र में बोली जाती है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। गुजराती, उसकी लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अरबी की लिपि भी फारसी है। तो ये जो हमारी प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जो जिससे भाषा को सुधार किया जा सकता है। तो आज हमने जो पढ़ा है भाषा के बारे में पढ़ा है। भाषा की परिभाषा, भाषा के 3 अंग होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और लिपि के बारे में पढ़ा है और प्रत्येक भाषा की एक अलग अलग